अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। सो गाइस, आज टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है और मेरी किसी फ्रेंड ने बताया, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे इंसल्टेड करते हैं क्योंकि उसका जो रंग है वो सांवला रंग है। ठीक है, वैसे तो किसी को ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक ने हर चीज़ को अच्छे तरीके से बनाया है, अच्छे से नवाजा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ की इंसल्ट करना या किसी को छोटा दिखाना तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं इसकी आपको तीन चार आपको इनके टॉपिक के हवाले से बताऊंगी। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है, पहले नंबर पे आप दुनिया में जीते हैं तो आप किसके लिए जीते? खुद के लिए जीते हैं। जब आपको अपना आप खुद अच्छा लगता है तो आप किसी की बातों पे बिलीव नहीं करें। अगर तो आप अगले बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे कि मैं इस बात पे बहुत बुरा फील करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो ये बात आप याद रखिए कि अगला बंदा आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। सो गाइज़, पहले नंबर पे तो कभी किसी को किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। किसी भी हवाले से कुछ भी हो जाए तो इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो गाइस, पहले नंबर पे पॉइंट भी उसका ये होगा कि जहाँ तो चलो ये तो एक नॉर्मल बात है रंग की। ठीक है, नॉर्मली मैंने लोगों में देखा है कि अगर बंदा परफेक्ट भी है कोई तो उसकी भी इंसल्ट करने की कोई कमी या कसर नहीं छोड़ते। ठीक है, तो उसके पीछे ये होता है कि ये उन लोगों की हरकतें होती हैं जिन्हें लाइफ में कुछ कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई ज़रूरी नहीं समझता, तो वो ये चाहते हैं, उनका फिर ये मकसद बन जाता है। मकसद से मुराद वो किसी की खुशी या किसी की इज़्ज़त होते हुए नहीं दे सकते, उनकी एक हॉबी बन जाती है कि मैं इस काम को करूँगा। ठीक है, इस बंदे का इज़्ज़त क्यों है इतना, मेरा क्यों नहीं है, मतलब उसमें जेलसी भी आ जाती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उसमें जेलस है। और इसके पहले नंबर पे वो लोग जो हैं दिमागी तौर पर मरीज़ भी हैं क्योंकि उनको जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है, तो वो लोगों को इतना गिरा हुआ नीचे 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 दिखाते रहते हैं कि उनको ये नहीं पता कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपनी नज़रों में खुद ही गिर जाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो गाइस, अगर कोई ऐसा बंदा आपकी नज़र में है भी तो आप उस पर तरस खाएँ। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे वो तरस खाने के काबिल है क्योंकि वो खुद को कोई इज़्ज़तदार नहीं बनता। ठीक है, तो वो आपको क्या इज़्ज़त देगा? ठीक है, पहले नंबर पे आप जैसे हो, जैसे बने हुए हो, खुदा का शुक्र है आप बहुत अच्छे हो। खुदा ने हमें आँखें दी हैं, नाक दिया है, होंठ दिए हैं, कान दिए हैं, तो कभी आप लोगों ने गाइस ये नहीं सोचा कि हमें क्यों दिए गए हैं? किसी इस्तेमाल के लिए दिए गए हैं ना। नाक हमें क्यों दिया गया है? हम अच्छी बुरी खुशबू को सूंघ सके। ठीक है, आँखें हमें दी गई हैं कि हम सच देख सकें, कान दे दिए गए हैं कि सच सुन सकें। तो हर चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कान अगर आपको खुदा पाक ने दिए हैं तो इसका यही मतलब है कि कान जो हमें दिए हैं तो हमें बुरा नहीं सुनना, उसका अच्छा ही इस्तेमाल करना है, अच्छी चीज़ों में लगाना है। ठीक है, अच्छी चीज़ें सुननी है हमें ताकि हमारे जो कान हैं वो गलत चीज़ें ना सुने और हम गुनहगार ना हों। आँखें हमारी वो ना देखें जो हमें मना किया गया है। हमेशा सच देखें और सही का साथ दें। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रही, अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि भाई आपके बीच में कमी है, तो आप किसकी बात पे यकीन करोगे? उस बंदे की बात पे यकीन करोगे या अपनी आँखों पे, या जो अल्लाह पाक ने आँखें दी हैं उसकी, उसने इतनी बड़ी नेमत दी है तो वो क्या उसने ऐसे ही दे दी? तो सोच समझ के दी होगी। तो ये मतलब इंसान को भरोसा दिया उसने आँखों के साथ दिया कि भाई ये तुम्हारी आँखें हैं, इसका भरोसा करो, और ये तुम्हें जो भी दिखाती हैं वो सच दिखाती है। तुम बंदे का भरोसा करोगे या खुदा का भरोसा करोगे? बंदे का करोगे? नहीं ना, खुदा का करोगे ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने आँखें दी है कि सच देखो, आँखें दी हुई अपनी आँखों से देखो। तो आप आईने के सामने खड़े हो जाए, आप में जो आपको कमी दिखती है, अगर आप अपने आईने में खड़े होते हैं, ठीक है, आपको अपने बीच में कोई कमी नहीं दिखती, तो फिर नेक्स्ट टाइम एक चीज़ क्यों किसी की बातों पे? आप हमेशा एक चीज़ के पीछे मरते रहते हैं कि लोग आपकी तारीफ
तारीफ़ करे। आप जैसे हो, जो हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो किसी का इस हवाले से हक नहीं बनता कि कोई बंदा आपको ये बोले कि आप बिल्कुल अच्छे दिखते नहीं हैं, आप में ये कमी है, आप में दूसरी कमी है, ठीक है। सो गाइस, हर बंदे में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। तो किसी को मौका ना दे। अगर तो पहले नंबर पे अगर कोई आपको बोलता है भाई आप काले हो, आपको मेकअप सेंस नहीं है, आपको चलने का पता नहीं है, आपको उठने का पता नहीं है, कोई भी हवाले से अगर आपसे कोई बात करता है ना, देखें, तो पहले नंबर पे तो आपका यही है कि आप उसे इग्नोर कर दो। पर बाद का लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इग्नोर करने की। फ़ौरन से ये चीज़ होती है कि बंदे की एक कमज़ोरी है कि वो जब भी कोई उसकी बुराई करता है ना, एकदम से ना गुस्से में आ जाता है। ये पहली गलती करते हैं। अगले बंदे को दूसरी दफ़ा धोखा देने के लिए वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करे चाल, ठीक है। आपको बेइज्जत करे, आपको इंसल्टेड करे। कभी भी अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं करवाना आपने, गुस्सा नहीं ज़ाहिर करवाना। दूसरी बात, आपने ये करना है, अगर तो आपको मेकअप सेंस के हवाले से कुछ भी बोला जा रहा है कि आप मेकअप अच्छा नहीं करती, आपको पता नहीं है करने का, तो आप सीधे से सवाल का जवाब दे दें कि जब आप सिखाएंगे, हम सीखेंगे, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अच्छा करने लग जाएंगे। ये पहला सवाल का जवाब आपने उस बंदे को देना है। अगर तो आपको ड्रेसिंग सेंस का बोले जाए कि आप ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपका कम्प्लीटली यही जवाब होना चाहिए। और इस जवाब देने के जो आपका लहजा और आपकी गुफ्तगू है बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोचते हो, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो। दिमाग में आपको गुस्सा, ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कोई भी बात कर दे, बंदा है, इंसान है, गुस्सा आएगा। पर आपने इसी ज़ुबान को रिपीटली तौर पे आपने उसको बहुत नरम लहजे में जवाब देना है कि आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, अपना जो स्टाइल है पहनने ओढ़ने का, आप चेंज कर दे तो मैं भी कर दूंगा। वो बंदा आगे से पूछेगा क्यों, आप मुझे क्यों बोले, बोलो भाई आप ही से तो सीख के मैंने किया ये सब, आप ही को तो देख देख के मैं करता हूँ। आप चेंज कर देंगे तो मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर सही हो जाएगा और मेरा भी, मुझे भी पता चल जाएगा मैं फैशन कैसे करूँ, कैसा मेरे पे अच्छा लगेगा। सो गाइस, जब कोई आपको नीचा दिखाए तो इसका यही मतलब है कि आप हर चीज़ उस पर डाल देंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अपनी बॉडी लैंग्वेज से कभी भी ज़ाहिर मत करवाएं कि आपको गुस्सा चढ़ता है उसकी बातों पे। पहले नंबर पे उससे गुफ्तगू करना छोड़ दें, उससे दूरी इख्तियार करें, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, मेन बंदा है, खास बंदा है, दूरी इख्तियार नहीं हो सकती, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है कि आप ना जहाँ तो बेसिक सुनने की आदत डाल लें, तो जहाँ जो जैसे मैंने आपको बोला वैसा कर लें, ठीक है। पर पहले नंबर पे यही है आपकी मेन बात कि आप चुप रहें, उस चीज़ को टाइम आने पे करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि आपके हाथ में भी कोई ना कोई बात आती है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप वेट नहीं कर सकते, उसी टाइम पे जवाब देना चाहते हैं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा जवाब है। और गाइस, ऐसे लोगों को कुछ नहीं जाता, उनको आदत होती है आप लोग की इज्जत गिराने की, ठीक है, दूसरों की नज़र में बहुत अच्छा बनने की, सबसे अच्छा बन के भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। उनको एक आदत सी होती है, लाजमी नहीं है वो अच्छे होते हैं, ठीक है, बट ये कि वो दूसरों को उस काबिल नहीं समझते जिस काबिल वो खुद को समझते हैं। तो गाइज, इस टॉपिक का बात करने का यही मकसद है कि कभी भी किसी की बातों में मत आइए, अपने आप को बुरा मत समझिए और अपने आप को ये भी नहीं सोचिए कि भाई मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट गाइज नहीं देंगे तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, अपनी इंसल्ट खुद करेंगे कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे में ये कमी है। एक बात याद रखिएगा, अगर तो आपका उठना बैठना बोलना चालना एक मुनासिब हद तक और एक अच्छा है ना, तो कोई भी आपकी रंग सूरत चेहरे मोहरे को कोई नहीं देखेगा, आपकी वैसे इज्जत होगी। सो गाइस, अपने चेहरे पे या अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे अपना बिहेवियर आप बहुत अच्छा रखें, ठीक है। हर बंदा आपसे खुद ही अट्रैक्टिव होगा, हर बंदा आपसे बात करना चाहेगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा,
और पहले दूसरे नंबर पे जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं गाइस, उन पे तरस खाने की बात है, ना कि उनकी बातों में लगने की ज़रूरत है। वो पहले नंबर पे तो पागल हैं, ठीक है जी गाइस। आपको ऐसे लोगों की बातों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुदा ने हर चीज़ दी है, हर चीज़ का इस्तेमाल करना दिए हैं। सो गाइस, ऐसे लोगों की बातों में आपके अपना दिल को दुखाना या तकलीफ़ देना खुद को, और एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फील करना, तो ये सब चीज़ें सर आप लोग छोड़ दें, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में किसी की बातों पे ध्यान नहीं दें, ठीक है। अपने आप पे देखें, आपको हर चीज़ मिली हुई है, ठीक है। अगर तो किसी का रंग सांवला है तो भी सोचें कि उसमें उसकी कोई ना कोई अल्लाह पाक ने किसी हवाले से कुछ अच्छा छोड़ा है, उसमें कोई बेहतरीन या क्वालिटी है अल्लाह पाक ने छोड़ी हुई है, ठीक है। सो गाइस, यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। किसी की बातों पर तवज्जो नहीं दें, उतनी बात करें जितनी मुनासिब हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप किसी से बात करोगे तो वो बंदा आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है। मुनासिब बात करें, मुनासिब हद तक रखें, ठीक है। तो ये दोबारा इस सब चीज़ों का मौका नहीं आएगा। इंसल्टेड करता है तो आप उसके जो यही जवाब मैंने आपको बोला गया है, आप इस हवाले से उसको बोलें, ठीक है। तो वो बंदा दोबारा आपसे इस हवाले से बात करने से पहले सोचेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी जो वजह है, अगर आप एक चीज़ को बार बार इग्नोर करेंगे ना, अगर कोई कितना भी आपको तंग कर रहा है, अगर आपको उस बंदे के सामने अपना असरअंदाज नहीं करेंगे ना, कि आपको किसी भी चीज़ का असर नहीं है, तो वो बंदा एक टाइम आएगा कि वो खुद ही हट जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे उसको मौका आप तब देंगे जब आप अपने आप से उसको ज़ाहिर करवा देंगे कि आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आपको दुख होता है। तो कम्प्लीटली वो आपको दुख देने के लिए करेगा, क्योंकि वो बंदा ऑफिस सही तो है नहीं, ठीक है। तो यही चाहेगा कि यार किसी बंदे को दुखी मिलते रहे, ठीक है। तो इसलिए पहले नंबर पे ज़ाहिर नहीं करवाएं कि उसकी बातों का आप पे क्या असर होता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी ऐसा कुछ हो, ठीक है, उसको पहले नंबर पे इग्नोर करें। अगर इग्नोर नहीं होता, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो मैंने आपको बात बताई है कि आप मेकअप सेंस में, कपड़ों के सेंस में कुछ भी हो, तो आपने उस बंदे को आगे से यही चीज़ जवाब देना है कि जैसा आप करते हैं मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप अपना चेंज कर दें तो मैं भी कर दूँगा। सिंपल सी, कॉमन सी। और ये किसी गुस्से अंदाज में आपने नहीं बोलना, बिल्कुल नरम प्यार के लहजे में बोलेंगे, इंशाल्लाह ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको फिर मिलूँगी एक अच्छी सी प्यारी सिंपल वीडियो के साथ। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और दूसरी वीडियो के साथ। सो गाइस, बचते रहें, ऐसे लोगों से महफूज रहें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। जी गाइस, आपको ऐसे लोगों की बातों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुदा ने हर चीज़ दी है, हर चीज़ का इस्तेमाल करना दिए हैं। सो गाइस, ऐसे लोगों की बातों में आपके अपना दिल को दुखाना या तकलीफ़ देना खुद को, और एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फील करना, तो ये सब चीज़ें सर आप लोग छोड़ दें, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में किसी की बातों पे ध्यान नहीं दें, ठीक है। अपने आप पे देखें, आपको हर चीज़ मिली हुई है, ठीक है। अगर तो किसी का रंग सांवला है तो भी सोचें कि उसमें उसकी कोई ना कोई अल्लाह पाक ने किसी हवाले से कुछ अच्छा छोड़ा है, उसमें कोई बेहतरीन या क्वालिटी है अल्लाह पाक ने छोड़ी हुई है, ठीक है। सो गाइस, यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। किसी की बातों पर तवज्जो नहीं दें, उतनी बात करें जितनी मुनासिब हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप किसी से बात करोगे तो वो बंदा आपको कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है। मुनासिब बात करें, मुनासिब हद तक रखें, ठीक है। तो ये दोबारा इस सब चीज़ों का मौका नहीं आएगा। इंसल्टेड करता है तो आप उसके जो यही जवाब मैंने आपको बोला गया है, आप इस हवाले से उसको बोलें, ठीक है। तो वो बंदा दोबारा आपसे इस हवाले से बात करने से पहले सोचेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी जो वजह है, अगर आप एक चीज़ को बार बार इग्नोर करेंगे ना, अगर कोई कितना भी आपको तंग कर रहा है, अगर आपको उस बंदे के सामने अपना असरअंदाज नहीं करेंगे ना, कि आपको किसी भी चीज़ का असर नहीं है, तो वो बंदा एक टाइम आएगा कि वो खुद ही हट जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे उसको मौका आप तब देंगे जब आप अपने आप से उसको ज़ाहिर करवा देंगे कि आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आपको दुख होता है। तो कम्प्लीटली वो आपको दुख देने के लिए करेगा, क्योंकि वो बंदा ऑफिस सही तो है नहीं, ठीक है। तो यही चाहेगा कि यार किसी बंदे को दुखी मिलते रहे, ठीक है। तो इसलिए पहले नंबर पे ज़ाहिर नहीं करवाएं कि उसकी बातों का आप पे क्या असर होता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी ऐसा कुछ हो, ठीक है, उसको पहले नंबर पे इग्नोर करें। अगर इग्नोर नहीं होता, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो मैंने आपको बात बताई है कि आप मेकअप सेंस में, कपड़ों के सेंस में कुछ भी हो, तो आपने उस बंदे को आगे से यही चीज़ जवाब देना है कि जैसा आप करते हैं मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप अपना
चेंज कर दें तो मैं भी कर दूँगा, सिंपल सी कॉमन सी। और ये किसी गुस्से अंदाज में आपने नहीं बोलना, बिल्कुल नरम प्यार के लहजे में बोलेंगे, इंशाल्लाह ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको फिर मिलूँगी एक अच्छी सी प्यारी सिंपल वीडियो के साथ। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और दूसरी वीडियो के साथ। सो गाइस बचते रहें, ऐसे लोगों से महफूज रहें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनों को भी।